10 डेज की ट्रेनिंग होती है। स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, NGO, RWA के थ्रू जहाँ पे भी हमें रिक्वेस्ट मिलती है, हमारा स्टाफ वहाँ जाके महिलाओं और बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देता है। 10 डेज की ट्रेनिंग होती है जिसमें हम बताते हैं कि डेली रूटीन में यूज होने वाली चीज़ें जैसे बुक, पेन, दुपट्टा, हेयर पिन, नेल्स, जो चीज़ें हम कैरी करके चलते हैं अपने साथ में, उन चीज़ों को यूज़ करते हुए हम किस प्रकार अपना डिफेंस कर सकते हैं। हर वक्त हमारे साथ हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई नहीं रह सकते, ठीक है। कुछ टेक्निक्स हम बताएंगे आपको, जिन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके आप अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि हर जगह आपको उलझना जरूरी है, ठीक है, लेकिन पानी सर से चला जाता है। कई बार ये होता है कि हम एक बार बोलते हैं कि आप ऐसा मत कीजिए, उसके बाद भी सामने वाला नहीं मानता है तो उसको जवाब देना जरूरी हो जाता है। अगर हम उसको जवाब नहीं देते हैं तो क्या होता है, उसके हौसले और बुलंद होते हैं। आज वो हमारे साथ करता है, दूसरे दिन किसी और लड़की को शिकार बनाता है, तो हमें उसको जवाब देना जरूरी हो जाता है। तो हम कुछ टेक्निक्स बताएंगे जिनका इस्तेमाल करके आप अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। 10 डेज की ट्रेनिंग के अलावा हम 1 डे वर्कशॉप जैसे कि यहाँ हो रही है, इसका आयोजन करते हैं। बॉयज़ के लिए जेंडर सेंसिटाइजेशन के प्रोग्राम होते हैं, क्योंकि लड़कियों को ही सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए और लड़कों को ना समझाया जाए। तो लड़कों को 1 डे जेंडर सेंसिटाइजेशन का प्रोग्राम होता है जिसमें हम बताते हैं कि उनको लड़कियों के साथ कैसा बिहेव करना है। इसके अलावा हमारे समर और विंटर में कैंप का आयोजन किया जाता है, जिसमें किसी भी एज ग्रुप की महिला और बालिका भाग ले सकती है। आ जाओ बेटा, आ जाओ, जूते यहाँ निकाल दो, 5 वेन्यू होते हैं, जैसे नजफगढ़ का हो गया, अगला मोती नगर, शूज निकाल दो, शूज। ऑल ओवर दिल्ली में होते हैं और उसमें एडवांस टेक्निक भी सिखाई जाती है। 15 दिन यहाँ का आ जाओ, होता है, 15 दिन पहले रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाते हैं, तो आप लोगों को उसमें भी पार्टिसिपेट बैठ जाओ, बैठ जाओ, एक लाइन और बना लो। अभी हम आपको कुछ टेक्निक्स दिखाएंगे, मैडम आपको टेक्निक्स दिखाएंगे, उनको आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले बैठे बैठे पंच बनाएंगे। पंच बनाओ, हाथ पर उठाओ, बोथ हैंड, पंच बनाओ बैठे बैठे। पंच कैसे बनता है? वेरी गुड, मैक्सिमम ने सही बनाया, गलत भी बनाया, ठीक है। हाथ नीचे। देखो, इसकी टेक्निक्स है। बचपन में, अभी तो आप बचपन में दुश्मन करते हैं ना, भाई बहन के साथ लड़ाई होती है, इसकी एक टेक्निक है। टेक्निक से बनाया जाए और अटैक किया जाए तो इसका जो अटैक होता है सामने वाले पे बहुत पावरफुल होता है, ठीक है। हाथ उठाओ एक बार, फर्स्ट फोल्ड, सेकंड फोल्ड और थर्ड पे थंब का लॉक लगाना। एक बार पंच बन गया तो बार बार में ओपन नहीं होता है, ठीक है। जितने अटैक करोगे, एक बार पंच बन गया तो बन गया हाथ में। हमारी बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अपर पार्ट नेक से ऊपर, ठीक है, मिडल पार्ट नेक से स्टमक तक और बाकी लोअर पार्ट। इसी तरह आपको कमांड दी जाएगी। अपर की कमांड फेस पर, मिडल की कमांड स्टमक पर और लोअर की कमांड लोअर पार्ट पे, वाइटल पार्ट या थाइस पे अटैक कर सकते हैं। अटेंशन, जापानी लैंग्वेज है, आपको कमांड पे ध्यान नहीं देना है, आपको काम पे ध्यान देना है कि काम क्या हो रहा है। अटेंशन क्लास रे। हम कहीं भी जाते हैं तो नमस्कार करते हैं, कराटे में नमस्कार किया है। शिक्कू दाची पंच पोजीशन, राइट लेग राइट साइड, डी ये एक स्टांस है। मिडल पंच, डी 1 2 3 4। मिडल पंच का अटैक स्टमक पे, अपर पंच 1 2 3 4। अपर पंच का अटैक फेस पर, स्पेशली नोज पर। हम अपने हार्ड पार्ट से सामने वाले के सॉफ्ट पार्ट पे अटैक करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा चोट लगे। लोअर पार्ट, लोअर पंच, डी 1 2
3 4 अटेंशन। आप ये बताइए मैडम अटैक कर रही है और साथ साथ आवाज भी निकाल रही है, आवाज क्यों निकालते हैं? बिकॉज हम आवाज इसलिए निकालते हैं क्योंकि जब हम अटैक कर रहे हो तो जो बाकी के सराउंडिंग में हमारे पीपल्स हैं उन्हें भी हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें, और अट्रैक्शन से क्या होगा, बाकी लोग हमारी तरफ आएंगे और हमारी हेल्प करेंगे और उनकी भलाई होगी। वेरी गुड, क्लैपिंग। ठीक है, जब हम बिना आवाज के अटैक करते हैं तो अटैक पावरफुल नहीं होता, और आवाज के साथ अटैक करते हैं तो हमारे अटैक में भी पावर आती है। और दूसरा जो लड़की ने बताया अभी कि सपोज कीजिए इस बिल्डिंग के पीछे हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है और हम आवाज नहीं निकालते हैं तो क्या कोई हमारी हेल्प के लिए आएगा? नहीं आएगा। और हम तेज आवाज निकालते हैं तो 10 लोग हमारी हेल्प के लिए पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो हर अटैक के साथ आवाज निकालनी है, और आधा सेल्फ डिफेंस तो हमारा आवाज के साथ ही हो जाता है। जब हम किसी पे चिल्ला के बोलते हैं नो बहुत हो गया, ठीक है, तो सामने वाला डर जाता है। ऐसे जो लोग होते हैं वो मानसिक रूप से बीमार होते हैं, वही ऐसी हरकत करते हैं, और इनको अगर इतना ही पलट के हम जवाब देते हैं, तेज आवाज में बोलते हैं तो डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। पोजीशन बोथ हैंड नकल अटैक डी 1 2 बोथ हैंड नकल अटैक का अटैक शोल्डर पे या ये जो कॉलर बोन है इस पे किया जाता है। टेम्पल अटैक डी 1 2 3 4 हाथ को एज ए ब्लेड यूज करते हुए यह अटैक सामने वाले की टेम्पल बोन पे किया जाता है। इससे उसका सर चकरा जाता है, गिर जाता है और हमें वहां से भागकर निकलने का मौका मिल जाता है। पाम थ्रस्ट डी 1 2 3 4 पाम थ्रस्ट सामने वाले को अगर कोई आपके साथ बकवास किए जा रहा है, आपने उनको बोला है कि आप पीछे हट जाइए, बकवास मत कीजिए, नहीं मानता है तो पाम थ्रस्ट के जरिए उसको पीछे धकेला जा सकता है। यह अटैक सामने वाले के शोल्डर पे या चिन पे किया जाता है। इससे उसकी क्या होगा, अगर बकवास किया जा रहा है तो जीभ कट जाएगी। अपर फिंगर टिप्स अटैक डी 1 2 3 4 मिडल फिंगर टिप्स अटैक डी 1 2 3 4 लोअर फिंगर टिप्स अटैक डी 1 2 3 4 अटेंशन। अब देखिए जो गर्ल्स होती है, अभी तो आप स्कूल गोइंग है, ठीक है, जब हम कॉलेज में जाते हैं क्या करते हैं, नेल्स बढ़ा लेते हैं। तो सेल्फ डिफेंस में ये जो नेल्स है ये भी एक हथियार का काम करते हैं। हमें अपनी उंगलियों को टाइट रखना है और उंगलियों को टाइट रखते हुए सामने वाले के फेस पर अटैक करना है। अपर फिंगर टिप्स का अटैक फेस पर, आईज पे, नोज पे, थ्रोट पे कहीं भी कर सकते हैं। मिडल फिंगर टिप्स अटैक जब सामने वाले और आपके बीच में, सामने वाला कौन है, ईव टीजर, ठीक है, जो आपके साथ छेड़छाड़ कर रहा है, तो उसके बीच में और आपके बीच में स्पेस कम है, तो जब हम पूरा हाथ नहीं खोल सकते तो आधा हाथ खोल के हाथ को खड़ा रखना है, फिर अटैक करना है। ये अटैक सोलर प्लेक्सिस पे करके देखो एक बार, बैठे बैठे यहाँ मार के देखो, तेज मारो, तेज होता है, कुछ होता है, कुछ नहीं होता, तो एक बार इधर आ जाओ, हो रहा है। और देखो अपनी बॉडी से तो हमें प्यार है, हम तेज थोड़े हम मार सकते हैं, थोड़ा सा दर्द होगा तो हम रुक जाएंगे। और अगर हमारे साथ कोई बदतमीजी करता है तो हम पूरी पावर से अटैक करते हैं तो बहुत तेज चोट लगती है। लोअर फिंगर टिप्स अटैक, वही लोअर पार्ट पे, शॉर्ट पंच पोजीशन डी फ्रंट शॉर्ट पंच डी 1 2 फ्रंट शॉर्ट पंच सामने वाले के नोज पे अटैक किया जाता है। ये जो नक्कल्स हैं इनसे सामने वाला टाइट पंच बनाना है और सामने वाले के नोज पे हिट करना है। जिस स्पीड से जाएंगे डबल स्पीड से वापस। टेम्पल शॉर्ट पंच डी 1 2 3 4। ये अटैक सामने वाले की ईयर पे किया जाता है। इससे क्या होता है, देखो एक हाथ इस काम को जब हम दबाते हैं और इससे पंच
प्रेशर बनता है, कान से सीधा खून आएगा। इससे क्या होता है, एयर प्रेशर से कान के पर्दे भी फट जाते हैं। पोजीशन चेंज। अब ये जरूरी नहीं कि अटैक सामने से ही हो, अटैक साइड से भी हो सकता है। अगर साइड में खड़े होकर कोई इल टीजिंग करता है तो उसके लिए अपर साइड और लोअर साइड अटैक का यूज करते हैं। आपको क्या करना है, देखना है, स्पीड से जाना, जिस स्पीड से गए हैं डबल स्पीड से वापस आना। एक बार देख लीजिए। अपर साइड रेडी, 1 2 3 4। लोअर साइड रेडी, 1 2 3 4। समझ गए? इसके बाद मिडल सुकी, 1 2। मिडल सुकी का अटैक, कोई स्पेस जब कम होता है तो हम एल्बो से अपने हाथ को बेंड करके और नकल्स को हल्का सा ऊपर उठाएंगे और सामने वाले के स्टमक पे अटैक। चिन सुकी, 1 2 3 4। वही कमांड से पता चल रहा है ना कौन सा अटैक कहाँ पर है। ये सामने वाले की चिन पर अटैक है। इससे भी अगर ज्यादा बकवास कर रहा है तो जीभ कट जाएगी और आपको वो बौखला जाता है इतनी देर में और हमें वहां से भागकर निकलने का मौका मिल जाता है। राउंड सुकी, 1 2 3 4। राउंड सुकी वही घुमाना है और टेम्पल बोन पे अटैक करना है। सेंटर एल्बो अटैक, 1 2। सामने वाले को आपको शोल्डर, कान, बाल जो भी आपके हाथ में आता है झुकाना है और उसकी बैकबोन तोड़नी है। इसमें क्या करना है, आपको अपनी हील्स उठानी है, जैसे पेट से फ्रूट तोड़ते हैं ना और खाते हैं, वही करना है। अपनी जो एल्बो है उसको सेंटर में रखना है और बैकबोन पे अटैक करना है। चिन एल्बो अटैक, 1 2 3 4। ठीक है, ये भी पता चल रहा है आपको। चिन पे एल्बो से अटैक करना है। बैक साइड रिब्स एल्बो अटैक, 1 2 3 4। अब अगर कोई पीछे खड़े होकर आपके साथ इल टीजिंग कर रहा है तो उसके लिए बैक साइड रिब्स एल्बो अटैक का यूज करते हैं। अटेंशन, ये जितने भी बताए ये सारे अटैक थे। अगर सामने वाला कोई बदतमीजी करता है तो हम उसको जवाब देते हैं। अब सामने वाला भी इतना बेवकूफ तो नहीं होगा कि पिटता ही रहेगा, है ना। ऐसे भी लोग होते हैं, अगर वो आप पर पलट के जवाब देते हैं, अटैक करते हैं, तो आपको अपना डिफेंस कैसे करना है वो देखेंगे। अपर फेस ब्लो, 1 2 3 4। अगर कोई आपके सर पे लाठी, डंडे या चाकू से वार करता है तो आपको अपने हाथ से रोकना है, क्योंकि जो सर की चोट होती है वो ज्यादा डेंजरस होती है। हाथ में चोट लगी हुई ठीक हो जाती है, 1 2 दिन 4 दिन, अगर टूट भी जाएगा तो भी ठीक हो जाएगा, लेकिन सर में जो चोट लगती है उससे डेथ भी हो जाती है। तो अपने सर को बचाना है और अटैक को रोकना है। मिडल ब्लो, 1 2 3 4। वही मिडल ब्लो। मिडल अगर आपके कोई स्टमक पे अटैक करता है, कोई पंच मारता है, तो मिडल ब्लो के जरिए उसको बाहर फेंका जा सकता है। साइड ब्लो, 1 2। अगर कोई साइड से अटैक करता है तो उसके लिए साइड ब्लो। अटेंशन, अब अगर कोई आपके हाथ पकड़ लेता है, एक हाथ पकड़ लेता है, 2 हाथ पकड़ लेता है, या कई बार ऐसा भी होता है कि लड़का बदतमीजी करता है और लड़की हिम्मत करके थप्पड़ मार देती है और लड़का हैंड ग्रिप कर लेता है। उस टाइम में हम होपलेस हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि अब क्या करूँगा, कुछ समझ में नहीं आता। तो होपलेस नहीं होना है, अपना हाथ भी छुड़ाना है और सामने वाले को जवाब भी देना है। देखिए आप कैसे छुड़ाएंगे। फर्स्ट हैंड ग्रिप, सिंगल हैंड, रेडी।
देखो जो थंब है वो 2 है, फिंगर्स है 8 है, नीचे है। तो अगर आप ऊपर छुड़ाओगे तो हाथ आसानी से छूट जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना